दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी सलमंगल होंगे विद परिवार के साथ। आज लेकर आया हूँ मैं कंपाउंड इंटरेस्ट बाय सक्सेसिव मेथड। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई मूलधन 1000 रुपया है, समय 2 ईयर्स है और रेट 10% है। तो हमसे पूछ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पी होता है दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल मूलधन और ए होता है अमाउंट मिश्र धन, आर होता है रेट दर, टी होता है टाइम मतलब समय, सी आई होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने पहले बता चुका हूं। किसी मूलधन पर 1 साल का ब्याज लगता है, उस ब्याज पर भी अगले साल को ब्याज लगना। मतलब देखो, ऐसे जैसे ये मान लीजिए हमारे पास 1000 रुपया है, 1 साल का ब्याज 10% से कितना हो जाएगा इसका, 1 ईयर का कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1000 इंटू 10/100, 10,000 का ब्याज, 200 1000 रुपया ब्याज हो गया। अब जो अगला मूलधन काम करेगा हमारा, अगला जो प्रिंसिपल काम करेगा, ये ना करके क्या करेगा, ये प्लस ये प्लस ये, मतलब 10,000 था, कितना हो जाएगा 11,000। 11,000 अब अगले साल के लिए जो ब्याज लगेगा, इस 11,000 पर 10% लगेगा। एक 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 मतलब कितना हो जाएगा 1100 रुपया। तो इसे कहते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब मूलधन प्लस ब्याज पर भी ब्याज लगता है अगले साल को, उसे कहते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए दोस्तों, कैसे करते हैं इसे। इसका जनरली फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बट्टे 100। तो देखिए, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10% 10%। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 10। यहां से हमारा सी आई निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, कितना हो गया 20 और 1 21%। यहाँ से 21% हमारे क्या मिल गया, यहाँ से सी आई मिला है। हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। सी आई इतने परसेंट है हमारा, तो सी आई हमें निकालना होता है। सी आई बराबर होता है, जो चीज दी हो, मिश्रधन दिया हो तो मिश्रधन, मूलधन दिया हो तो मूलधन। हमारे पास कितना है मूलधन, 1000 रुपया। कोई भी मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, तो यहां से हमें निकालना है सी आई, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है यहाँ पर, 21%। इस परसेंट से परसेंट गायब हो जाएगा, 1 2
1120 होगी। 10 की गुणा 21 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 210 रुपये। ये कितना आ गया तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। ठीक है, ये तो हम यहाँ से अमाउंट निकालना चाहें तो अमाउंट भी निकाल सकते हैं। कोई भी मूलधन अपने आप में कितना होता है 100% होता है। अच्छा, अब मिश्र धन बराबर क्या होता है तुमने पढ़ा होगा, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी परसेंट है हमारी 21% है। अब मूलधन अपने आप में कितना होता है 100% होता है। तो टोटल कितना हो गया 121%। अब 21 ना लेकर जब हमें मूलधन मिश्र धन ज्ञात करना होता है तो क्या निकालेंगे, इसमें 100 प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 121%। यहां से आपका अमाउंट फाइंड हो जाएगा। परसेंट से परसेंट गायब, 1212 2 जीरो इससे गायब होगी। 121 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका मिश्र धन आ गया। अब देखो ये मिश्र धन हो गया, ये ब्याज होगी। यदि इसको इसमें यदि मैं मूलधन जोड़ दूंगा, इसमें क्या जोड़ दूं, मूलधन कितना हमारे पास 1000 रुपया, तो कितना हो जाएगा 1210 रुपये। क्या हो गया है मिश्र धन। तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। ब्याज होता है 21%, मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%, उसमें ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा वो मिश्र धन का परसेंटेज बन जाएगा, निकाल सकते हैं। आइए आगे और देखते हैं। देखिए दोस्तों, ए प्लस बी, ए इंटू बी बट्टे 100। ये इसका फॉर्मूला होता है जो 2 साल के लिए ही अप्लाइड होता है। ये फॉर्मूला केवल दोस्तों हमारा 2 साल के लिए ही अप्लाइड होता है। क्वेश्चन में 3 साल भी दी होती है, 4 साल भी दी होती है, उसका प्रोसीजर मैं आपके लिए समझाऊंगा कैसे करना होता है। हर क्वेश्चन में दोस्तों ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला हमें याद करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं डायरेक्ट कैसे समझाता हूं आप देखिएगा। देखो मान लीजिए हमारा पहले साल का 1% दे दिया है, दूसरे साल का दे दिया है 2%। तो इस फॉर्मूले के बेस पर हम कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को जोड़ना होता है। कितना हो जाएगा 3 पॉइंट लगाएंगे, अब इन दोनों की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 2। अब ये हमारा गलत हो गया, यहाँ पर हमारे 1 और 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया है 2 आया है, और यहाँ हो गया 20। इसको ऐसे लिख के कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.2। अब ये सही होगा, ये इतने परसेंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब दे दिया जाए 2% और 3%, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, इसके बेस पर पॉइंट लगाएंगे, दोनों की गुणा करेंगे, 606%। नेक्स्ट देखिए 3-4% दिया हो 2 साल का, तो कैसे करेंगे, 3 और 4 7.5
3 चौक 12। अब इसको 12 लिख देंगे, 12%। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। एक परसेंट दे दिया और 1% और 8% दे दिया। इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9 1 की 8 में गुणा करेंगे 0.8। ठीक है, इसके बाद देखिए ये कहानी होगी 3% 8%। इसका कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 11.3 ठीक है, और 7% 8%। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15.7 ठीक है, इस तरह का। अब आगे देखिए, अब ज्यादा में वैल्यू आ जाती है कभी 10% इंटू 20% दे दिया हो 2 साल का रेट, तो क्या निकलेगा यहाँ से 10 और 20 कितना हो गया 30% पॉइंट। इसकी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 200। और दोस्तों इसको 200 में लिख के हम क्या लिखना पड़ेगा, यही समझने की ट्रिक है। एक यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों, एक यहाँ पर ध्यान देना है। इस 2 को कहाँ लेकर आना है, हमें यहाँ पर लेकर आना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा 30 और 2 32.00%। अब दे दी 30% 40%। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 70% पॉइंट। इसका गुणा करेंगे 3 चौक 12 सॉरी। अब इसमें से किसको भगाना है, इसको भगाना है। मतलब पॉइंट से इधर, इस पॉइंट से इधर हमें कितना डिजिट रखना है, पॉइंट से इधर हमें 2 डिजिट ही रखने होते हैं। तो एक इधर आ जाएगा 71 हो जाएगा 0.20%। आई होप, आशा करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी और इस फॉर्मूले की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, अब तक क्या था, हमें 2 साल का फाइंड करना था और फॉर्मूले के द्वारा हमें 3 साल का 4 साल का 5 साल का 6 साल का ज्ञात करना हो तो कैसे करते हैं वो समझिए। मान लीजिए हमारे पास 10% दे दिया, 10% दे दिया, 10% दे दिया 3 इयर्स का। यहाँ दे दिया 10%, 10% और 10%, ये 4 इयर्स का दे दिया। ठीक है, 2 इयर्स का मैंने आपको बता दिया। 2 इयर्स का यहाँ देख लीजिए, आप बता देता हूँ मैं 10%, 10%। इसका हमें निकालना होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे 20 हो गया, पॉइंट लगाएंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे, 10 की 10 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 100। और पॉइंट से इधर हमें कितना डिजिट रखना होता है 2 डिजिट रखना होता है। तो एक कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा 21.00। ये 2 साल का आ गया। हमें निकालना 3 साल का, तो पहले हमें इसमें खेलना होगा, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इन 2 साल का निकालेंगे CI, क्या निकलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया 20 पॉइंट, इन दोनों की गुणा करेंगे 100। एक जंप मार के कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 21
10%। ये आ गया हमारा 2 साल का। अब 1 साल का ये था 10%। अब इन दोनों का निकालेंगे हमें, CI इनका निकालेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, पहले कितना हो जाएगा 31 पॉइंट, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 210, और इसको कहाँ पहुंचाएंगे इधर। तो क्या रिजल्ट आएगा फाइनल में, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा CI का 31 और 2 कितना हो जाएगा 33.10%। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज किसका है 3 साल का आ गया। ऐसे ही हमें 4 साल का निकालना है, तो 2 साल का यहाँ से निकालेंगे और 2 साल का यहाँ से निकालेंगे दोस्त। तो यहाँ से 2 साल का कितना निकल के आया था 21%, यहाँ से भी 2 साल का कितना निकल के आएगा 21%। 2 साल का हमने निकाला था, यहाँ कितना निकल के आया था 21%। 2 साल का 21%, 2 साल का 21%। अब इन दोनों का हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा देखो, 21 और 21 को जोड़ देंगे कितना हो गया 42 पॉइंट। 21 को 21 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो गया 21 सेकंड 21 हासिल 2, 21 दूनी 42 44। ठीक है, अब किसको ट्रांसफर करना है इस वाले को इसमें, तो फाइनल में क्या मिलेगा 46.41%। ये CI हमारा काम करेगा 4 साल के लिए। इस तरह दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई हुई। तो अब मैं आगे लेके आता हूँ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितने रुपया हो जाती है। हमारा अमाउंट क्या दे रखा है 7200 रुपये। रेट क्या दे रखा है 20%। टाइम क्या दे रखा है 2 ईयर्स। तो हमें इसे सक्सेसिव मेथड से बनाना है। सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस B प्लस A इंटू B अपॉन 100। ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। तो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बट्टे 100 कितना होगा 40.2 दूनी 4, 400। लेकिन इसको यहाँ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 44.00 या 44%। ठीक है दोस्त। अब इसके बाद मिश्र धन हमारा दे रखा है, हमें क्या करना फाइंड करना है P। तो P बराबर क्या होगा मिश्र धन। अब इतने परसेंट हमारी CI है, चक्रवृद्धि ब्याज है। 100% हमारा मूलधन होता है। 100% मूलधन प्लस 44% चक्रवृद्धि ब्याज, जब जाके क्या बनता है हमारा मिश्र धन बनता है। तो मिश्र धन की तुलना मिश्र धन से करेंगे कितना हो जाएगा 144%। जिसको हमें ज्ञात करना होता है उसकी हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। तो मूलधन हमें ज्ञात करना, मूलधन अपने आप में कितना होता है 100% होता है। परसेंट से परसेंट गायब हो जाएगा और इसको काटेंगे 2 से काट लो या 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे 2 से, 2 पंजे 10, 0 50 बार, 72 से इसको काट देंगे 100 बार। तो क्या मिलेगा 100 गुणा 50 5000।
दिस इज द राइट आंसर। आपका कौन सा सही है? डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। रेट दे दिया हमारा 8%, चक्रवृद्धि ब्याज पर समय दे दिया 2 ईयर्स के लिए x रुपये जमा किया, मूलधन क्या दे दिया हमें? x दे दिया, जो लास्ट में कितना हो जाता है? 72,900 रुपया हो जाता है। हमसे p का मान पूछ रहे हैं, x का वैल्यू पूछ रहे हैं, क्या होगा इसका? ये 2 वर्ष के लिए है 8% और 8%, तो यहाँ से CI निकलेगा इसका। CI बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे 16 पॉइंट, इन दोनों की गुणा करेंगे 64, ठीक है, इतने परसेंट CI आ गया। अब हमें क्या करना है? मिश्र धन का निकालना है। 100% मूलधन होता है प्लस 16.64% क्या है? CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? 116.64। जो चीज दे रखी है उसके साथ उसकी तुलना करेंगे, तो P बराबर क्या होगा? 72,900 बट्टे 116% इंटू, जो हमें पता करना होता है उसके क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। परसेंट से परसेंट गायब हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा 6 पॉइंट, चलो भी नहीं करते इसे, ये हो गया परसेंट से परसेंट हो गया 72,000 बट्टे 11644 इंटू 100 अब इससे इसको काट देंगे 6.25 बार, 6.25, 1 2 3 4, 1 2 पॉइंट बाद दशमलव कितना आ जाएगा? 62,500। दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कोई धन 2 वर्ष में, समय दे दिया हमें 2 वर्ष, रेट दे दिया 4%, जैसे इतना हो जाता है। ये दे दिया अमाउंट 3 रुपया हो जाता है। वो धन ये याद कीजिए, हमें P याद करवा रहा है, तो यहाँ से 2 वर्ष का 4% और 4%, CI कितना निकल के आएगा? यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे 8 हो गया, इन दोनों की गुणा करेंगे 16%। CI दे रखा है, तो CI की तुलना 100% मूलधन होता है प्लस 16%, कितना हो जाएगा? 108.16%। अब इस दोनों की क्या करेंगे? हम तुलना करेंगे। हमें निकालना है P बराबर हो जाएगा 1,352 बट्टे 8.16,
16% इंटू 100%। 100% तक मूलधन को निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं इसे डिजिटल सम से करता हूँ। पहले डिजिटल सम यूज करूंगा इसमें। 2 और 5 7, 7 और 3 10 और 1 11, 7 3 10 1 11 इंटू 1, ये कट जाएगा 9, ये कितना आएगा 7, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बट्टे 7, 2 बट्टे 7। अब नीचे 1 बनाने के लिए मुझे 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 ऊपर 4 के नीचे इंटू 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 28, 8 बट्टे ये हो जाएगा 10, 10 का होगा 1। अब यहाँ पर देखते हैं डिजिटल सम कितना, किसका कितना आ रहा है। इसका कितना आ रहा है, 5 और 5 10, 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया, इसका 3 आ गया, इसका 5 2 7 1 8। दिस इज द राइट आंसर है दोस्तों। इसको मैं कैलकुलेटर से भी कर सकता हूँ हल। बट्टे 1 8.16% इंटू 100, परसेंट से परसेंट हो गया, और इसको करेंगे 13 2 पॉइंट इंटू 100। इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 108 16। अब काटो, किससे काटेंगे, 4 से काट के देंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 7 28 0, और 4 7 28 0। दोस्तों ये कितनी बार कट जाएगा, इससे 0.125 बार, और इसकी गुणा करेंगे 500, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 12,000, वो 1250। दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन रेट दे दिया 9%, समय दे दिया 2 ईयर, 5,000 रुपया की राशि कितनी हो जाएगी, 5,000 की राशि कितनी हो जाएगी। भी दे दिया 5,000 रुपया, ये हमसे फाइंड करवा रहे। तो देखिए दोस्तों क्या करते हैं, कितना समय, सी आई यहाँ से निकल के आएगा 2 वर्ष के लिए। 9 और 9 को जोड़ देंगे 18, 9 की गुणा करेंगे, 9 9 81%। ए बराबर मूलधन कितना है, 5,000 बट्टे मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। हमें क्या निकालना है, मिश्र धन ज्ञात करना है हमें।
मिश्रित धन कितना हो जाएगा, इतने परसेंट ब्याज और 100% मूलधन कितना हो जाएगा, 118.81%। तो इसको दोस्तों मैं पहले उससे करता हूँ डिजिटल सम से। तो ये 5 हो गया, 8 और 1 9, 8 और 1 9 और 1 ये 5। इसका डिजिटल सम करते हैं, 5 4 9 3 9, 9 मान लीजिए, 0 मान लीजिए, इसका 9 5 4 9 1 5। दिस इज द राइट आंसर है अपना 9 9। इसका 6 हो गया, 9 9, इसका 6 हो गया। तो आपका राइट आंसर बी है। लेकिन इसको सॉल्यूशन करते हैं। 5,000 रुपया 100%। इस परसेंट से परसेंट हटाएंगे, टेढ़े होगी ले ला ना, बट्टे 100 और डबल जीरो से डबल जीरो हो जाएगा। इसकी गुणा करेंगे इसमें, 5 एकन 5 5 अट्ठे 40, हासिल 4 5 अट्ठे 40 44, फिर सर 5 एक 5 एक 9 और 5 एक 5 1 2 1 2। ये 0 है, 1 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखिए दोस्त क्या कह रहा है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक की जाती हो तो 2,000 रुपये की कितना दे दिया हमारा 2,000 रुपये की राशि 10% रेट 10% और दर से चक्रवृद्धि दर से 3 वर्ष का टाइम 3 इयर्स, तो कितनी हो जाएगी, ये हमसे फाइंड करवा रहे हैं। तो इसका देखो भाई कितना होगा, पहले निकाल लेते हैं इसे। 10% 10% 10% कितना समय, 3 साल। पहले इनका निकालेंगे 10%, 10 और 10 20.100। इसको यहाँ जब मारेंगे 21.00% आ गया। इधर ये 10% है। अब इन दोनों का निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 31.210। और इसको जंप मारेंगे तो कितना हो जाएगा, 33.10%। क्या आएगा, सी आई आएगा 3 साल का तुम्हारा। 3 साल का सी आई कितना आ गया, 33.10%। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट बराबर मूलधन दे रखा है 2,000 रुपया, ये अपने आप में कितना होता है 100%। इतने परसेंट सी आई है, मूलधन कितना होगा 100%। 100%
इसमें जोड़ देंगे 100%, तो ये बन जाएगा आपका मिश्र धन। मतलब क्या हो जाएगा 133.10%। परसेंट से परसेंट हटा सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो, क्या मिलेगा 20 इंटू 133.0, करो गुणा इसकी, दो एकन दो, दो तिया 6 और दो तिया 6 और दो एकन दो, एक दो जीरो, एक दो जीरो, एक दो पॉइंट बाद दशमलव, कितना आ जाएगा 2662। 2662 दिस इज द राइट आंसर है। यदि इसको मैं डिजिटल सम से करना चाहूँ तो कैसे करेंगे, ये बराबर 2000 बट्टे 100% इंटू 133.0%। यहाँ पर जब डिजिटल सम पे हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें परसेंट और डेसिमल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसका क्या मिलेगा डिजिट सम 2 प्लस यहाँ से क्या मिलेगा 4 7 8, तीन एक और 3 4 7 8, यहाँ से क्या मिलेगा 1, 8 8 कितना हो गया 16। आगे क्या मिलेगा 1 प्लस 6 7, इसमें तो देखो कौन सा है, इसका डिजिट सम कितना हो गया 8, इसका कितना हो जाएगा 9, इसका कितना हो जाएगा 5 और 2 7 1 8, इसका 8 और 8 16, 16 का कितना हो जाएगा 1 और 6 7। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखिए, गणेश ने इतने रुपए का एक ऋण लिया, मूलधन कितना हो गया 14,000 रुपये का ऋण लिया, 3 वर्षों के बाद, टाइम 3 इयर्स के बाद 10% रेट 10% वार्षिक दर से ब्याज चुकाया जाना है, तो 3 वर्षों के बाद कुल कितनी राशि मिश्र धन ज्ञात करवा रहे हैं हमसे, 3 वर्षों के बाद कितना देना होगा। तो कितना देना होगा दोस्तों देखिए, पहले हम यहाँ से 10% 10% 10%, 3 वर्ष का यहाँ से निकालेंगे, जोड़ेंगे 10 दूनी 20.100, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 21% 2 साल का होगा। अब इसके साथ लेंगे इसे, अब इनको जोड़ेंगे कितना हो गया 31 पॉइंट, अब इसकी और इसकी गुणा करेंगे 210, तो यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू क्या मिलेगी 3.10, ये क्या आ गया निकल के CI। ठीक है, और हमसे क्या कह रहे हैं, ये मूलधन ज्ञात कीजिए, वो सॉरी मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मूलधन दे रखा है 14,000 रुपया, मूलधन अपने आप में कितना होता है 100% होता है। हमसे कह रहे हैं इतने पर क्या करना है, हमें मिश्र धन ज्ञात करना है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना है इतने परसेंट, 100% इसमें ऐड कर देंगे 133.0, यहाँ से फाइंड करना होगा। तो देखो कितना होगा, परसेंट से परसेंट हट गया, 1 0 1 0 1 0 से 1 0, मतलब क्या हो गया निकल के 1 4 0 इंटू 133.0
पॉइंट 10 गुणा करते हैं इसकी 14 एकम 14 का 4 हासिल 1 14 तिक 42 4 46 हासिल 4 14 तिक 42 और 4 46 हासिल 4 14 एकम 14 14 एकम 14 और 4 18 1 2 1 2 1 2 अंक बाद डेसिमल आ गया दो बार देखो इसको 14 एकम 14 हासिल 1 14 तिक 42 14 तिक 42 और 1 43 कौन सही है तो क्या मिलेगा 8 1 8 6 3 4 दिस इज द राइट आंसर दोस्तों। इसको यदि मैं डिजिटल सम से निकाल तो बहुत आसान हो जाएगा। ये बराबर 14,000 बटे 100 इंटू 133.10 ये कितना हो गया 1 और 4 5 1 3 4 4 3 7 1 8 बटे 8 पन्ना 40 डिजिटल सम कितना आ गया इसका डिजिटल सम इसका कितना आ गया 4 डिजिटल सम कितना आ गया इसका 4 इसका कितना आता है देखो 9 8 और 1 9 11 11 का कितना आ जाएगा 2 9 7 और 1 8 4 12 12 का 3 8 और 1 9 6 और 3 और 6 9 या 4 और 7 2 9 हमारा कितना आ रहा है 4 हमारा कितना आ रहा है 4। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों लाइक करते रहना दोस्तों को साथ साथ। तो 7वां क्वेश्चन क्या कहता है 4 वर्ष के लिए 5% की दर से 5% 5% 5% 5% यहाँ से निकालेंगे 5 और 5 10 पॉइंट 25 5 और 5 10 पॉइंट 25%। इन दोनों से निकालेंगे अब 20 20.50 प्लस 1.05 बराबर क्या हो जाएगा 21.25%। CI आ गया तो लोन लिया कुल इतना ब्याज अदा किया गया कुल ब्याज इतना था तो मूलधन पूछ का P अदा किया गया ब्याज इतना था और हमारे पास ब्याज कितना है 21%। इसको 100% पर निकालेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों परसेंट टू परसेंट 2004 पॉइंट लगभग आएगा तो दिस राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते रहना साथ साथ। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है देखो सॉल्यूशन इसका रेट दे दिया 5%
समय दे दिया, 2 वर्ष के बाद कितने रुपया प्राप्त होता है, अमाउंट दे दिया 701 रुपया। तो P बराबर क्या होगा, 5%, 5%, 2%, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 10.25% CI। और हमें P निकालना है, P बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट दे रखा है, यहाँ कितना है, ये चक्रवृद्धि ब्याज 10.25%, इसमें 100% मूलधन का ऐड करेंगे तो अमाउंट का कितना परसेंट हो जाएगा, 110.25%। जिसकी इसके साथ तुलना करेंगे, 110.25 इंटू मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100%, परसेंट से परसेंट गैप कर देंगे, तो इस पॉइंट अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, नमा 5% दर पर 2 वर्ष के लिए CI कितना, 3288 है, तो वह राशि कितनी होगी, 5 और 5 10.25% CI हो गया। वह राशि कितनी होगी, मूलधन ज्ञात करवा रहा है, ब्याज दे रखा है 328 बट्टे 10.25%, मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है दोस्तों, परसेंट से परसेंट गायब हो गया, और 38 इंटू 100 बट्टे 1025, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 सेकंड 25, 41 से 8 बार, 8 8 चौक 32, 8 चौक 32, 00, दिस इज द राइट आंसर। इसको हम डिजिटल संचय भी कर सकते हैं दोस्त, कैसे करेंगे देखिए, रेट 10.25 इंटू 100%, 8 8 2 10 3 13, इसका डिजिशन हो जाएगा 4, यहाँ 1 मिलेगा, 7 और 1 8, इससे कट जाएगा 2 बार, 1/2, 5 के ऊपर गुणा करेंगे, 5 के नीचे करेंगे गुणा, 5 नीचे हो जाएगा 10, 5 का 1 5, इसका सम 7 है, इसका 5, इसका 9, इसका 3, दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, सॉल्यूशन देखिए इसका, P दे दिया इतना 62,500 रुपये पर रेट 16%
कि वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का टाइम दे दिया, 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे CI 16 दूनी 16 16 यानी 32 पॉइंट 16 का 16 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 256। इसका कंप्लीट ये 2 इधर आ जाएगा 34.56%। ठीक है, हमें CI चक्रवृद्धि ज्ञात कीजिए। CI बराबर क्या हो जाएगा, देखो मूलधन अपने आप में कितना होता है 100% होता है। हमें निकालना है इतने पर ब्याज, 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 125 इंटू 1 कितना मिलेगा 125 इंटू 17.28 2160। दिस इज द राइट आंसर दोस्तों। इसको डिजिट सम से करते हैं दोस्तों, क्या आएगा 6250 100% इंटू 34.56%। इसका डिजिट सम कितना है 9, इसका 4, इसका 5, इसका 2, यहाँ से निकालेंगे 8 5 13, 8 5 13, 13 का कितना हो जाएगा 4, 5 4 9, 6 3 9, 9 चौक 36 9। दिस इज द राइट आंसर। तो इसलिए मैं दोस्त कहता हूँ डिजिटल सम का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, और वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों मेरे दोस्तों को शेयर करते रहना और लाइक करना ना भूलें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, जब तक के लिए जय हिंद।